वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, हुकूमत का नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। टैक्स ना दहंदगान पर 15% पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर टैक्स ना दहंदगान पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाबंदियों के इकदाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान है। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। आपको बताएं कि 15 पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है, जिस पर इब्तदाई तौर पर पहले 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी और हुकूमत का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला किया गया है और इस मुतालिक 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। लेकिन इब्तदाई तौर पर पहले 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद है, इसके साथ साथ गाड़ी के हवाले से भी कहा गया है, जबकि फंड्स, जायदाद, गाड़ियां, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल होंगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का मामला। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शराइत पूरी कर ली गई हैं। 8 पर अमल दरामद जारी है। IMF के दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी की शर्त पूरी। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी की शर्त पर भी अमल दरामद हो गया। जराये के मुताबिक तवानाई शोबे में इस्लाहात की IMF की शर्त पर भी अमल जारी। हुकूमत IMF की शर्त पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सीनियर सियासतदान अफरासियाब खट्टक की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि असल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस तश्कील दिए जाएं, तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिया जाए। आपको अहम खबर दे रहे हैं। इस मुतालिक असल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस तश्कील दिए जाएं। दरख्वास्त में ऐसा कहा गया है, इस्तदा की गई है सेक्शन 2 को बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त अफरासियाब खट्टक की जानिब से दायर की गई है। बशारत राजा ने हमें ज्वाइन किया। बशारत, दरख्वास्त मजीद क्या इस्तदा की गई है, बताइएगा। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त सीनियर सियासतदान अफरासियाब खट्टक की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस तश्कील दिए जाए, तरमीमी ऑर्डिनेंस को कालादम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई और ये भी इस्तदा की गई कि ऑर्डिनेंस के जरिए शामिल किए गए सेक्शन 2 को बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार दिया जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ऑर्डिनेंस के जरिए अदलिया के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत की कोशिश की गई, जो अदलिया की इरादे के खिलाफ है। जी बहुत शुक्रिया बशारत। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मामला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन फैसले पर किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन का मामले पर एक और इजलास बुलाने का फैसला किया गया है, जो कल होगा। इलेक्शन कमीशन आज मामले पर इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। दोनों मेंबरान का कानूनी टीम की तजावीज से अदम इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन कल फिर मामले पर मुशावरत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। मेंबरान की राय है फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नज़रसानी अपील का इंतजार किया जाए। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का सैयद हुसैन तारिक के ज़ेर सदारत इजलास। कमेटी अरकान फसलों के बीजों की नाकिस क्वालिटी के मामले पर बरहम हो गए। चेयरमैन कमेटी सैयद हुसैन तारिक ने कहा, हमारी फसलें फेल हो रही हैं। बीज जब किसान के पास आता है तो वो फेल हो जाता है। 100 मन वाली फसल 10-20 मन पर आ जाती है। किसको सजा दी जाए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग फंड रखे जाएं। आखिरी मरतबा आपने कब किसी को कसूरवार ठहराया? सैयद हुसैन तारिक ने मजीद कहा कि फ्रॉड अरबों में होता है और जुर्माना 20,000 होता है। रुकन कमेटी जैन कुरैशी ने कहा कि जुर्माना ज्यादा सख्त होना चाहिए। राना हयात खान ने कहा कि जो बीच में फ्रॉड करता है वो कौमी दुश्मन है, उसको हथकड़ी लगनी चाहिए और कम अज कम सजा 10 साल सजा होनी चाहिए। कमेटी ने वजारतों को सजाओं पर नजरसानी करने की हिदायत कर दी है। इमाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया। इमाद, इजलास हुआ है, मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का चेयरमैन सैयद हुसैन तारिक की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ। इजलास में सीट तरमीमी बिल 2024 का जो है वो जायजा लिया गया, जबकि वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने भी कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान जो है कमेटी जो है वो फसलों के बीजों की नाकिस क्वालिटी के मामले पर जो है वो बरहम नजर आई। चेयरमैन कमेटी सैयद हुसैन तारिक का कहना था कि हमारे फसलें जो है वो फेल हो रही हैं। बीज जब किसान के पास आता है तो वो फेल हो जाता है, जबकि 100 मन
मन वाली फसल जो है वो 10 से 20 मन पर आ जाती है, किसको सजा दी जाए, सजा में क्या उल्टा लटकाने वाली बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जो फंड है वो रखे जाए, और उन्होंने ये इस्तफसार किया कि वैरायटी एवेल्युएशन कमेटी ने कोई वैरायटी मंजूर की और वो फेल हुई तो उस पर क्या एक्शन लिया गया। जो अरकान कमेटी है, राना हयात जो है रुकने कमेटी, उन्होंने कहा कि फ्रॉड अरबों में होता है और जुर्माना जो है वो 20,000 होता है, जबकि ज़ैन कुरैशी ने कहना था कि जुर्माना जो है वो ज्यादा सख्त होना चाहिए। इसके अलावा राना हयात का यह भी कहना था कि जो बीच में फ्रॉड करता है वो कौमी दुश्मन है, उसको हथकड़ी लगनी चाहिए और उसके लिए कम से कम जो सजा है वो 10 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कमेटी ने जो है वो वजारत को सजाओं के हवाले से नजरसानी की हिदायत की है और करने की हिदायत कर दी है। बहुत शुक्रिया इमाद अहमद, आप इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेटर कामिल अली आगा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। इजलास में लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी फटने के वाक़े की गूंज। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि लेबनान में जो हुआ सबके सामने है, पाकिस्तान में मोबाइल फोन के टेस्ट की कोई टेक्नोलॉजी है। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल लेबनान बाकी की तरह नहीं फट सकते। उस पर शिबली फराज ने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम शरबत या अचार टेस्ट करना रह गया। कमेटी ने हिदायत की आइंदा इजलास में कमेटी को मोबाइल टेस्ट से मुतालिक आगाह किया जाए। कमेटी चेयरमैन ने कहा मैं ऐसे कई खानदानों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल से मना कर दिया। ये मोबाइल नहीं बम हैं जो हम अपने सीने से लगा कर रखते हैं। इस चीज की क्या गारंटी ये मोबाइल धमाके से नहीं फट जाएंगे। वेलकम बैक। पीटीआई के रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, महकमे दाखिला और सूबाई हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया पीटीआई 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसा करना चाहती है। जलसे के इंतजाम सिक्योरिटी से मुतालिक जिले इंतजामिया को भी आगाह किया। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अनवार, मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के बाद रावलपिंडी में जलसे के लिए जिले इंतजामिया को दरखास्त दी थी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरखास्त दी गई थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानब से कोई जवाब न मिलने पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सदर अमीर अफजल और जिले जनरल सेक्रेटरी अकील खान की जानब से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में बेंच में एक दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी और महकमा दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया था। ये साथ ही ये दरखास्त की गई थी कि इंतजामिया को 28 सितंबर के जलसे की एनओसी के लिए दरखास्त दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया। जलसे के लिए भाटा चौक और लियाकत बाग में भी किसी एक जगह को इजाजत की मांगी थी, लेकिन ताहम डिप्टी कमिश्नर की जानब से किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। अफ्रीकन रजीम चेंज के बाद हमारे गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक का ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और इस साथ ये कहा गया था कि आइन का आर्टिकल 1, 4, 10, 14, 15, 16, 17 और 19 के तहत जलसा करने की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त दी गई थी उस पर समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। अब कल इस दरखास्त पर समाअत होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो इनके जिले सदर जो गई थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है और कल समाअत होगी। बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए डीसी को दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त में कहा गया कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की इजाजत दी जाए। इसी हवाले से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जांच से दरख्वास्त दायर कर दी गई कि इमरान खान की सालगिरह है, उसके हवाले से उनको लाहौर में जो है वो जलसे की इजाजत दी जाए। पीटीआई ने लाहौर में जलसे के लिए दरख्वास्त दी। जाहिदा राव मजीद बताएंगी। जी जाहिदा। जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से जो है वानी पीटीआई का कहना था कि एक जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पर भी किया जाए। पहले भी मीनार पाकिस्तान पर करना चाहते थे लेकिन इजाजत नहीं मिली, तो इस बार दोबारा फिर ये कहा गया कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए और अगर इजाजत नहीं दी जाती जलसे की तो वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज रिकॉर्ड के लिए दरखास्त जो है आलिया हमजा की जानिब से जमा कराई गई डीसी ऑफिस में। तो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की जगह के लिए टाइम दिया जाए और सिक्योरिटी फराहम के जो इस बात की यकीनी मिलाई जाए कि हमें मीनार पाकिस्तान पर जो है जलसा पीटीआई को करने दिया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया ज़्यादा। पेशावर हाईकोर्ट ने शांताना गुलजार को 30 दिन की राहदारी जमानत दे दी। पीटीआई रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शांताना गुलजार की राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद ने की। अदालत ने शांताना गुलजार को दर्ज मुकदमात में 25 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने और उन्हें मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। शकरगढ़ से आपको खबर दे, जहां दानियाल अजीज की अदालत पेशी का मामला। वकील दानियाल अजीज के मुताबिक दानियाल अजीज की अदालत में हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने 5 गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए। मुद्दई मुकदमा मसरूफियात के बायस पेश न हुआ। अदालत का गवाहान और दानियाल अजीज को 28 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया गया। जज शाहिद जावेद ने फर्द जुर्म के बाद आज गवाहान रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए।
دانیال عزیز پر پولیس کو دھمکانے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج ہے۔ عدالت کا گواہان اور دانیال عزیز کو 28 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ شکر گڑھ میں دانیال عزیز کی عدالت پیشی کا یہ اہم معاملہ ہے۔ ملک دشمن عناصر نے مجھے گمراہ کیا، میں بدقسمتی سے ایسے عناصر کے ساتھ رہ رہی ہوں جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا، اتنا بہکا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تربت سے گرفتار خودکش بمبار خاتون کی میڈیا سے اہم ترین گفتگو، کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر دہشت گردوں کے پاس پہاڑوں میں چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں مشکلات اور سخت زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے علاوہ وہاں اور بھی بہکائے ہوئے بلوچ نوجوان موجود تھے۔ دہشت گردوں کی جانب سے یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے، بلکہ دہشت گرد بلیک میل کر کے بلوچ خواتین کو ورگلاتے ہیں، جس کی میں چشمدید گواہ ہوں۔ میرا بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی ہے آپ نہ کریں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی، ادھر جا کے میں نے دیکھا، وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی۔ وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایسے سخت حالات تھے، ان کے ایسے سخت رویہ تھا۔ وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بکھائے ہوئے تھے، اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے۔ یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کے ان کو بھی لے کے سے گئے تھے۔ یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی، یہ بات غلط ہے۔ میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں، ورگلا کے لے کے جاتے ہیں۔ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور آج میں بچ گئی ہوں۔ اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ، یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے کویت کے ولی عہد سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد عزت مآب شیخ صبا الخالد الحمد المبارک الصبا کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں بشمول سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون اور عوامی اور سماجی تبادلے بڑھانے کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت کویت اور پاکستان کے درمیان اقتصادی روابط اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کا اعادہ کیا۔